ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਰਾਗ ਕੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਗਰ ਬਹੁ ਭਰਿਆ, ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾਹੀ। ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਰ ਲਿਵ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾਹੀ। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾਹੀ, ਕਰ ਡੰਡਾਉਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾਹੀ। ਰਹਾਉ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਇਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾਹੀ। ਜਿਉ ਜਿਉ ਚਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾਹੀ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ, ਦੁਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਪਵ ਖੰਡਾਹੀ। ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਹੁ ਸ਼ੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਹੀ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾਹੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾਹੀ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾਹੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਰਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਾਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਯਤਨ, ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਮਰਪਿਤ ਦਾ ਰਾਹ। ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ गुर के गृह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सहे। आपस को कर कछ न जनावे, अपनी कोई पहचान ना बनावे, गुरु की पहचान बनावे। आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्य हवे। मन बिच सतगुरु के पास, तिस सेवक के कार्य रास। सेवा करत होए निकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। वो मालिक नूं प्राप्त कर लवेगा।
समर्पित करे अपने आप को। अब हम चली ठाकुर पैहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु भावे मार। ज्यों जानो त्यों राख, जिमें तेनू चंगा लगता। मैं नहीं कहता मैं धर्मी है, मैं नहीं कहना मैं चंगा है, मैं नहीं कहना मनदा इस गल नूं भी मेरे को बहुत गुण ने। मैं तो इतनी अर्ज करदा है, वाहिगुरू जी ये मेरे ते कृपा करो, बख्शिश करो। ज्यों जानो त्यों राख, हर प्रभ तेरे आ, केते गणों असंख अवगण मेरे आ। मेरिया किन्नियां क भुल्लां दा जिक्र करोगे वाहिगुरू जी, ਉਹ ਤੇ इस तरह है, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई। माटी काके धोपे स्वामी, मानस की गत यही। मनुख की हालत है जिवें एक मिट्टी के ढेले नूं धोंदे आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई चंगी चीज़ निकलण की आस नहीं हुंदी। मैं ते अरदास करना वाहिगुरू जी, राखो अपनी शरण प्रभ, मोहे कृपा धारी। सेवा कछु ना जानो, नीच मूर्खारी। मान करो तुझी उपरे, मेरे प्रीतम प्यारे। हम अपराधी सद भूड़ते, तुम बख्शण हारे। गुरबाणी विच बहुत बारी अपने आप को रब का बच्चा कह के, रब दे इयाने कह के जिक्र किया हुआ है। गुरु जी भी बार बार एक सुनेहा देंदे ने भी तू जिन्नी बारी मेरे को आ, बच्चा बन के आ, इयाना बन के आ। इयाने बनने च सुख बड़े ने। पहली गल, बच्चा कोई गलती करे तो याद रखियो सारी माफ़ कर देंदे ने। मना तो गुरु चरणों विच इयाना बन के आ ते सही, कोई भुल ऐसी होएगी नहीं जिन्हों गुरु ना बख्शे। गुर की मत तो लेहे इयाने, पर असी तो सियाने बनने की कोशिश करनी है। दूजी गल, जदों बच्चा हुंदा है तो उसकी समुची जिम्मेवारी माँ बाप की हुंदी है। इन्हें किन्ने बजे सोना है, इन्हें किन्ने बजे उठना है, इन्हें मल मूत्र कर लिया तो साफ करना है, इनू किवें खुआउणा है, किवें पियाउणा है। निक्का जिहा रो पवे सही माँ बाप तड़फ जाते हैं। इयाना बन के तो देख मना, बस बच्चे विच इक्को ही खूबी है, उन्हें अपना आप समर्पित किया होया है और कोई उहदे कोल चलाकी नहीं, कोई सियाणप नहीं। भाई गुरदास जी का एक वचन आप अक्सर छू लैने इहो ਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ते, बड़ी वड्डी प्रेरणा दी भाई गुरदास जी ने। भाई साहब आखते ने, कहते गुरु चरणों में जाते हो, मैं तुहानूं एक सलाह देनी चाहना भी इवें किते जाओ ना तो बड़ा लाभ खट के आओगे। जैसे एक जननी के होत हैं अनेक सुत, सब ही मैं अदक प्यारो सुत गोद को। श्याने सुत बन जो बिहार के बिथार बिखे, गोद में अचेत हेत संपै न सुहोद को। पालना सुवाए माई ग्रह काज लगे जाए, सुन सुत रुदन पे प्यावे मन मोद को। आपा खोए जोए गुरु चरण शरण गहे, रहे निर्दोख मोख आनंद विनोद को। थोड़े जे अर्थ कर दिया गल पकड़ विच आ जाएगी। जिमें एक मां दे कई बच्चे ने, पर सब तो प्यारा उन्होंने गोद वाला है। ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਦੇ ਨਹੀਂ।
ਛੋਟਾ ਤੇ ਸਗੋਂ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜੁੱਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਈ, ਪੁੱਤ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਪੰਘੂੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਭੱਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਣ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਾ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਖ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਿਓ ਜੇ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੜ ਪਕੜਾ ਕੇ ਤੁਰਿਓ ਜੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੇ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ, ਸੁਧ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ, ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ, ਤੇਹੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਡਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਤੇਹੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਮੇਲ ਲਿਓ ਦਿਆਲ ਟਹਿ ਪੈ ਦੁਆਰਿਆ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਮਤ ਬਹੁਹਾਰਿਆ। ਭਗਤ ਬਸ਼ਲ ਤੇਰਾ ਬਿਰਦ ਪਤਤ ਉਦਾਰਿਆ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਬਿਨੋ ਮੋਹਿ ਸਾਰਿਆ। ਕਰ ਗਏ ਲਿਓ ਦਿਆਲ, ਕਰ ਗਏ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੋ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕਰ ਗਏ ਲਿਓ ਦਿਆਲ ਸਾਗਰ ਸੰਸਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੋਲ੍ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਸਾਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪੱਖ ਬਹੁਤ ਭਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ 'ਚੋਂ ਪਿਆਰ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੱਤ ਭਾਵ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨਿਮਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਅਧੀਨਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਕੀਨੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਹਲੀਮੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾ, ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ,
ਹੁਣ अगले शब्द देखो, इत्थे हंकार कित्थे टिकेगा। बिनो करूं गुर पास हम कीरे किरम, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रकाश। तुहाडे राहां च भी कई बारी कीड़े काढे आउंदे होणगे, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਿਆਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਦਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਰਹੋ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵਕ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਰੀਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਪਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, शिव जी आखते ने, कहन लगे कर साधु अंजलि पुन वड्डा के। सब तो पहला गुरु कोल अंजलि का अर्थ होंदा दोवें हत्थां नूं बाटा बनाउणा, दोवें बुक बनाउणे। एक तुसीं वरतारा रोज वेखदे हो, कड़ा प्रशादी देग वरतदी है। इत्थे भावें कोई अत दा गरीब इत्थों तक मंगता भी भावें कोई क्यों ना होवे, वो भी उवें बैठता है। ते जे कोई सारी दुनिया का पावरफुल बंदा राजा कोई आ जाए तो वह भी उवें बैठता है। जो कड़ा प्रशादी देग वरताई जाती है, अपने घर च भावें सोने के भांडियां च रोटी खांदा होवे, पर इत्थे उहनूं दोवें हाथ ही करने पैंदे ने। इत्थे वो नहीं कह सकता भी मैं घरों कौली लेके आया, मेरी तो सोने की कौली च पाओ, इत्थे नहीं पैना। क्यों? क्योंकि उन्होंने एहसास होवे भी मैं अज गुरु को आया, इत्थे सारे आसरे भरने त्याग के हत्थां दा बाटा बना लो मना। जे गुरु को कुछ लेना चाहना, जे प्राप्ति करनी चाहना, छड्ड दे अपनी अमीरी गरीबी नूं, इत्थे निमरता नाल हत्थां दा बाटा बना लो मना। कहदे मैं मंगण आया, हम भीखक भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता। जब मंगता बन के आएगा तो बड़ा कुछ मिलेगा, बड़ा कुछ मिलेगा। कोई बंदा बहुत सारी माया दान करके, कोई भेटा करके बैठा होवे, वो कभी भी मैं अज इवें कड़ा प्रसादी देग नहीं लेनी, नहीं भलिया उवें ही लेनी पेगी। हुण आ अंदर दी भावना भी तू अंदरों गुरु चरना ते ढह पै ओमना कर साधु अंजलि पुन वड्डा के। साधु का अर्थ गुरु है। गुरु दे कोल दोवें हत्थां दा बाटा बना के खलो जा मना। कहते गुरु नूं मैं मंगता आया तेरे दर दा, जाचक जन जाचे प्रभदान, कर किरपा देवो हर नाम। कहते गुरु नूं
एक कवित है भाई गुरदास जी का, वो मैं थोड़ा जिहा अंश ही तुहाडे नाल साझा कर पावांगा। आबत है जाके द्वार पीक मांगन भिखारी दीन, देख के अधीनता निराशो न बिडार है। बैठते हैं जाके द्वार आशा को बिडार, सवान अंत करना के टोर टूकता ही डार है। पाइन की पनिया रहत पर हरी परी, ताहू कहूँ काज उठ चलत समार है। छाट हंकार शार कोवे गुरु मार्ग में, कबहू के दया के दयाल पगतार है। अर्थ करते हैं, कहते कदे मंगते नूं देखी वो सादे कपड़े पा के सादा जिहा बन के जुबान ते तरला लेके आउंदा है। घर का मालिक भावें उन्हें सैकड़े वारी कवे भई जा तू हट्टा कट्टा मंग के खाना है, तेन शर्म नहीं आउंदी, तू जा कमा के किन्नियां गल्लां बोले, वो कदे नहीं तत्ता वचन बोलता। कहते तेरे कोले है भावना, गुरु तेन ठोकर मारे, गुरु तेन परखना चाहे, तेरे अंदरों हंकार बोलता कि प्यार बोलता है, तेनू गुरु अंदरों परखना चाहे, ठोकर मार के देखे। जे सजना तू उदों भिखारी वांगू प्यार नाल बोलिया ना, गुरु गल नाल लाउण लगिया देर नहीं लाएगा। दूजी उदाहरण भाई गुरदास जी ने दिती है, कहते एक कुत्ता बैठा है, जदों भी मालिक गराई तोड़दा, कुत्ता हर गराई ते आस रख लैंदा, शायद आ मेरे जोगी होवे। मालिक सब्जी लाउंदा अपने मुख पा लैंदा, पर वो निराश नहीं हुंदा। वो कदे नहीं जताउंदा भी मैं तेरे घर की राखी करना, तू निचिंत होके सौना तो मेरे करके सौना। कोई दुश्मन आवे मैं किन्ना भौंकदा भी तेनू कोई नुकसान ना करे, कुत्ता कदे इतराज नहीं करता। वो कहता अपनी वफादारी नूं पासे रख देंदा है, हर गराही ते आस रख लेंदा, हर गराही ते आस रख लेंदा। आखिर वो मालिक बार बार पूछ मारदे नूं देख के एक गराही पा ही दिंदा है ना। कहते तेरे कोल है भावना भी गुरु मैं तेरे कोल कितना चिर हो गया नाम मंगदे नूं, दे 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 दे, हर बार हर रोज आस ला के आओ मना, हर रोज आस ला के आ, कदे ना तेरे तेरे कदे ना कदे हाथ जोड़े देख के तरस कर ही लेगा ना। करते सही ना। तीजी उदाहरण भाई गुरदास जी ने दी, कहते जुत्ती है जोड़ा पा लेना, वो जिन्नियां चुभन वालियां चीज़ां ने, तिखियां चीज़ां ने अपने ते सहार लैंदा जोड़ा। कंडे वजदे ने, कच हुंदा है, रोड हुंदे ने, किन्ना कुछ हुंदा है राह दे विच, गंदगी हुंदी है किसे दी सुट्टी होई, वो सब कुछ अपने ते सह लैंदा, तेरे पैर तक आंच नहीं आउण देंदा। ते एडे मुश्किलां एडे दुख अपने ते सहार के तेनू गुरु कर लिया जोड़ा, ते हुण जदों अंदर आउण लगा ते जोड़ा बाहर ला के रख के गया। वो कहते जोड़ा बाहर खलोता, बाहर बैठा ही उड़ीकदा रहिंदा भी कोई गल नहीं, तू अंदर दोस्तां मित्रां नाल, गुरु नाल, बाणी नाल, जदे नाल मर्जी जुड़ के आ, मैं इन्नी गल नाल ही जीव लांगा सजना। जदों तू बाहर आएगा ना ते आउंदा देखेगा ना इत्थे मेरा जोड़ा पिया सी। कहते जदों तू इन्नी क मेहर दी नज़र नाल ही देख लिया ना, मेरे लिए ही बहुत है। कहते मना तू गुरु दी इन्नी को मेहर दी नज़र ही रख लै। आ है सोहला साहिब, कर साधु अंजलि पन वड्डा है, हाथां दा बाटा बना के गुरु कोल आओ, गुरु मैं मंगता आया तेरे दर ते, कर दे कृपा। कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है। डंडे वत लम्मा पै जाना ये बहुत वड्डा पुन है। हुण ये दोवें जिहड़ियां गल्लां ने ना, ਇਹਦਾ अर्थ ये नहीं, मैं वेखिया बहुत बारी लोग भरमां च पै जाते हैं, हथ उतां नूं करके मत्था टेकना भी हथ पुट्ठे ना हो जाण, क्रिया किते पुट्ठियां ना हो जाण, हथ कई बारी किवें दे टेकण। इन्हां गल्लां नाल कोई वास्ता नहीं। ये ना सोचियो भी कल मैं इवें करके हथ मत्था टेकना। ये अंदर दी भावना नूं शरीर राहीं प्रगट कीता है, भाव आपा समर्पित करना है। इहदा अर्थ ये है जे आपा समर्पित नहीं करता फिर तो भावें बाटा भी बना ले, कोई लाभ नहीं होना।
कर डंडौत पुन वड्डा है, सुभावक मत्था टेक दिओ। ये कोई जरूरी नहीं भी लम्मे डंडे वत लम्मा पै के ही गुरु प्रवान करता है। ਉਹਦਾ अर्थ ये है भी मैं अपना हंकार चलाकियां सब कुछ छड्ड के दिलों कमां, सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी। अवर न सूझे दूजी ठार, आ है डंडौत वत मत्था टेकना। अवर न सूझे दूजी ठाहर, हार पर्यो तो द्वारी, लेखा छोड़ अलेखे छूटे, हम निर्गुण लेहो उबारी। सद बख्शंद सदा मेहरबाना, सबना दे आधारी, नानक दास संत पाछे परियो, राख लियो ए बारी। एक बारी मैं फिर दोहराना, सतगुरु दे बचन ने कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है। हत्थां दा बाटा बना ले अते लम्मा पै के गुरु अगे मत्था टेक, भाव आपा समर्पित कर दे, छड्ड दे अपनी पहचान। हुण पहलियां पंक्तियां ने, ऐसा क्यों करना है? इसलिए करना है, काम क्रोध नगर बहु भरिया। शरीर नूं नगर कहा, कई थावां ते पिंड कहा। आपां ये शब्द ते तुहानूं याद ही होएगा, तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड, जियो जान, पिंड शरीर, ये तेरे ही दिते हुए ने सारे। नगर की उदाहरण तां दित्ती है भी नगर च चंगे लोग भी होंदे ने, माड़े भी होंदे ने। जिथे बहुते माड़े होण, तुसीं देखिया होवेगा उन्हां थावां दी वैल्यू घट जाती है, उत्थे घरां दी कीमत डिग पैंदी भी इत्थे बहुते चंगे लोग नहीं रहिंदे। जिन्हां घरां च चंगे लोग, चंगी आबादी होवे, पौश इलाका होवे ते चंगीआं सुख सहूलतां होण, उन्हां दी वैल्यू वध जांदी। साहब कहते इसे तरह जे तेरे शरीर विच औगण वध गए तेरी कीमत घट गई, फिर ते कख दा नहीं है सजना। जे इहदे च चंगे गुण आ गए फिर ये बहुत वधिया शहर है, लोग बाहरों देखण आउणगे। उदाहरण दित्ती सतगुरु ने, काम क्रोध नगर बहु भरिया। काम ते क्रोध दे नाल ये नगर भरिया पिया है, एक सैकंड भी खाली नहीं हुंदा। मैनूं माफ़ करियो, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मंगण लगा पहलों। ये कोई जरूरी नहीं भी सारे लोगों ने शरीरक विकार नहीं कमाए। जे मैं कोई बज्जर गलती नहीं की तो मतलब ये नहीं मैं पवित्र ही है। मेरे थॉट करके, मेरी सोच करके अपने आप को आप देख लेना कदे भई मेरी 24 घंटिया चो 12 घंटिया चो 6 घंटिया चो कोई ये विषय ला लो, उहदे चो किन्ना समा मेरा काम दे लेखे गुजरिया, किन्ना समा मेरा क्रोध विच गुजरिया, किन्ना समा मेरा लोभ मोह च गुजरिया। इन्हां दा बड़ा एक है, तुसीं एक दी गल करो दूजा झट उहदा साथी बन जांदा है। जे किसी ने मेरे हंकार ते ठोकर मारी झट क्रोध नहीं आ जाना। इन्हां दा एक बड़ा है, एक नूं तकलीफ पहुँचाओ दूजा झट आ जा खुलो जाता है। हुण जे कोई मेरे लोभ नूं रोके, हुण गल ते लोभ दी है, तड़फे ते लोभ, पर क्रोध जदे आ जाता है तुसीं देखियो कदे वो झट खलो जाएगा रस्ते च आके। सब कहंदे भी काम क्रोध ਇਹਦੇ ਨਾਲ सारा नगर भरिया पिया, तेरी सोच भरी पई है। एक शब्द अज होर कह देना चाहना, बहुत बारी ऐसा भी हो सकता है कोई बंदा, कोई गुरमुख इत्थे बैठा होवे, कथा सुन रहा है, कीर्तन सुन रहा है, पाठ कर रहा है, सिमरन कर रहा है, उस वेले नाल ये भी वेख भई मेरी सोच विच की चलदा है। जे कर मैं कथा रहा पर किसी का मूँह देख के ईर्खा कर रहे हैं,
फिर मेरे अंदर जिन्ने श्वास निकले वो क्रोध की झोली विच गए, वो क्रोध दे लेखे गए। मत सोची भी कथा करते हैं ये समा गुरु दे लेखे लगेगा। मेरी सोच की सी उस वेले? मेरी सोच काम दी है, क्रोध दी है, लोभ दी है, मोह दी है, जिस भी लेखे दी है। मेरे लिए श्वास मेरा समा उहदे लेखे जा रहे हैं, उस खाते च है। काम क्रोध नगर वो भरिया। गुरु अगे में क्यों खलोना है? मिल साधु खंडल खंडा है। गुरु नाल मिल के की इनू नगर विचों कढ सकना है। तेरे कल्लिया कोलों नहीं निकलने। ये 5 बड़े बलवान ने, जिन्हों ने भी इन्हों जित्तिया उन्होंने एक गल कही है बकायदा, भाई ये मैं तां जित पाया क्योंकि गुरु ने मेरी कंड ते थापड़ा दिता है, मैं तां जित पाया। नियते 5 जुबान में गुर थापी दिती कंड जियो। कर हुक्म मस्तक हाथ धर, विचों मार कढ़ियां बुराइयां। मेरे मालिक ने मेरे सिर ते मेहर प्रयात रखा है, तां मेरे जीवन चों बुराइयां निकलियां। कहते गुरु अगे तां आपां समर्पित करना है, भाई गुरु जी कृपा करो, मेरा ये नगर बेकारां दा भरिया पिया है। मिल साधु खंडल खंडा है। गुरु नाल मिल के ही इहदे विचों इन्हां नूं कढिया जा सकदा है, खाली किया जा सकता है, इहदे नालों जोड़ तोड़ तोड़िया जा सकता है। गुरु शब्द विच ऐसी ताकत है। एक शब्द पढ़े जे ध्यान नाल, मैं फिर दोबारा तुहाडा ध्यान मंगना है। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, 5 दोख अर अहंग रोग, ये तन ते सगल दूर कीन। किने कीते? ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, ये तन ते सगल दूर कीन। बंधन तोर छोर बिखिया ते, गुर को शब्द मेरा हियर है दीन। मेरे हिरदे च गुरु का शब्द बसा दिता, शब्द बस गया, फिर बुराई कोई नेड़े नहीं आती। क्योंकि गुर का शब्द रखवारे, चौंकी चो गिरद हमारे। जिथे चौंकी लगी होवे, प्रबंध होवे पूरा, उत्थे थोड़ा कोई पाप हो सकता है। गुरु शब्द की चौंकी लाती मेरे मालिक ने। एक छोटा जिहा मैं दृष्टांत होर देना चाहुंदा है, बाकी शब्दों के अर्थ भी बड़ा समा मंगते हैं। कई बार साडे मनां च ना एक ख्याल आ जाता है बई इत्थे असीं बैठ के धर्म दीयां गल्लां कर लैंदे हैं, पर दरवाजे निकलदियां सार साडी मनोभावना दशा वो जिहड़ी फिर संसारियां वाली हो जाती है। जे असीं किसी उदाहरण राहीं समझीए तो कई बारी साडे अंदर शिरक दीयां जड़ां, भरोसे दीयां जड़ां पक्कियां हो जांदियां ने। एक उदाहरण देण लगा सा, ये डॉक्टर बलबीर सिंह भाई वीर सिंह होरां दे भरा ने, उन्होंने लिखी किताब लम्मी नज़र, ये उहदे च लिखिया होया। एक बहुत भैड़ी बिरती दा बंदा सी। महाराजा रणजीत सिंह ने बड़ी कोशिश करके उन्होंने जित्तिया। उन्हें इन्ने लोगों को सताया सी, कतलो गारद की सी। महाराजा रणजीत सिंह ने उन्होंने चुक के रोहतास के किले विच बंद कर दिता। समा लंघदा गया, बहुत भैड़ी बिरती दा सी। किसी ने रोटी भी देन आना, किसी ने पानी भी देन आना, उहदा हाल भी पुछना, तो उन्हें बहुत कौड़े बचन बोलने। कई बारी विचों बांह कढ़ के उहदा गला घुटण की कोशिश करनी, उहदे नेड़े कोई नहीं सी जांदा, दूरों रोटी पानी उन्हें सुट दिंदे सन। नरक बनी सी जिंदगी। एक दिन समा तब्दील होया। महाराजा रणजीत सिंह उस रोहतास के किले विच
रात ठहरन वास्ते आए। बड़ी महानता वाला रोहतास का किला। रोहतास नूं होर भी चेते रखने वाली बात है, माता साहिब कौर जी रोहतास दे सन, याद रखो जी, जिहड़ी खालसे पंथ की माँ है माता साहिब कौर जी। सारियां लड़ियां आपां नहीं फुल पावांगे। ते उन्होंने अचानक महाराजा रणजीत सिंह की तबीयत खराब हो गई। बड़ी कोशिश की, नींदर ना आई। ये बड़े लोगों के नाल वैद हकीम नाल ही हुंदे ने। बड़ियां कोशिशां कीतियां पर ना आई। ते आखिर वैद एक गल कहन लगे भी महाराज जी अज तां साडियां भी दवा दारूआं काम नहीं करदियां, बेचैनी खत्म नहीं हो रही, तुसीं गुरु अगे अरदास करो। गुरु अगे अरदास की, मन शांत होया, आनंद नाल सौ गया। सवेरे उठिया, कहन लगे अज मेरे गुरु ने बड़ी कृपा की। बड़ी भावना सी महाराजा रणजीत सिंह विच। ते उन्हें उस वेले एक गल कही, कहन लग्या अज मैं किसी कैदी नूं छड्ड के जाना चाहुंदा इत्थों। बहुतात जिहड़े उत्थों प्रबंधक सन वो एक जबान होके बोले भी फलाने सरदार नूं छड्ड दिओ तुसीं। महाराजा रणजीत सिंह हैरान होए भई ओहदियां तो तुसीं शिकायतां बहुत लाउंदे सी भी वो भैड़ी बिरती दा, ते उहनूं क्यों छड्डना? कहन लगे महाराज जी तुसीं काफ़ी चिरां बाद आए हो, ਉਹਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ नहीं लगता भी धरती ते ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ कोई संत होएगा। कहन लगे अच्छा ਉਹਨੂੰ बुलाओ। बुलाया ते बुला के पूछया, कहन लगे भलिया तेरे जीवन में एडी बड़ी तब्दीली किवें आ गई, अखां चों पानी वरदा है। कहन लगे सतगुरु दी बाणी ने वरताया सब कुछ। कहन लगे वो किवें? कहन लगे मेरे तो कोई कोल भी नहीं सी आउंदा। एक दिन अचानक टक्करा मारदा कंधा नाल सिर मार रहा सा, किते अचानक उतले पासे कोई एक पन्ना पिया सी लिखिया होया, ते ओ अचानक मेरे चारे पासे हाथ मारदियां सिर मारदियां ओ उतले थां तो थल्ले डिग पिया। मैं वो पढ़िया चानण विच करके, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਦ ਬਖਸ਼ੰਦ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰੀ। ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਗਏ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ सद बख्शंद सदा मेहरबाना सबना दे आधारी, नानक दास संत पाछे परियो राख लियो ए बारी। पढ़दियां पढ़दियां शब्द ही कोर मिल गया, जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे। लागू होए दुश्मना साख पी भज खले, सबो भजे आसरा चुके सब असराओ। चित आवे उस पार ब्रह्म लगे ना तती बाओ। शब्द पढ़दियां शब्द अंदर टिक गया। हुण मेरा जी नहीं करता मैं कौड़ा बोला, हुण मेरा जी नहीं करता मैं मुख तो गाल कड्डा, हुण मेरा जी नहीं करता मैं कोई कर्म कमावा, हुण मेरा जी नहीं करता अखां नाल किसे दा मैला रूप वेखां, हुण जी नहीं करता अंदरों कन्नां नाल कोई गल माड़ी सुना। गुरु शब्द अंदर बस गया। प्यार वालिओ, जेड़ा भी चाहुंदा भी मैं अपना नगर खाली करना काम करो तो वो गुरु चरणों में आ जाओ। काम क्रोध नगर बो भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिब मंडल मंडा है। जितने भी तेरे पुराने कर्म सुभाव बने हुए ने, गुरु सब कुछ तब्दील करके मन हर लिव मंडल मंडा है। मन नू हरि दी लिव विच जोड़ देगा, परमेश्वर दे ध्यान विच जोड़ देगा। लिव दा अर्थ हुंदा निरंतर ध्यान, जिहदे च ब्रेक ना आवे, जिहदे च टुटे ना। लिव जिहड़ा सदा ही एक रस अंदर वरतदा रहे। गुरु इहो जिही थां ते बंदे दी लिव ला देगा। आइए तो सही, मैनू माफ़ करियो मैं अज कई गल्लां सीमा टप के कहन लगा होया।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਘਰਨਾਮਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆ ਮਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆ ਮਨਾ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਾਨਸ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਮਨਾ। ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੁਹੂਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰੋਂ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਔਗਣ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਰਹੋ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰਿਓ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਇਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੀ। ਇਹ ਸਾਕਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ 3 ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬੇਮੁਖ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਨਮੁਖ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਕਤ। ਬੇਮੁਖ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਲਿਸਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ। ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਅਜੇ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਕਤ। ਸਾਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਸਾਕਤ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ, 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਸਦੀ ਲੰਘ ਜਾਏ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਸਦਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਭੰਨ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਕਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਕਤ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਸ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਹੈ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਿਆ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਰਸ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨੇ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੀ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਕੰਡਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੈਰ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋਣਾ, ਕੰਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਿਸਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਚੱਲੇ ਚੁਬੇ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੋਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਬ ਕੰਡਾ ਚੁਭਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਫਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਕਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਫਰ ਦਾ ਕਦੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ
बस तकलीफ पाई जाता है। गुरबाणी विच एक बड़ा प्यारा जिक्र है, करे गुमान। गुमान का अर्थ भी हंकारी है। करे गुमान चुभे तिस सूला, सूला का अर्थ भी कंडा है। करे गुमान चुभे तिस सूला, को काटन को नाही, अजय सो चोब को बिलल बिल लाते, नरके कोर पचाही। कहते उन्हों का दर्द हजे भी इतिहास के पन्निया तो देखा जा सकता। साकट हर रस साधना जानिया, तिन अंतर होमे कंडा के, ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पावे, जमकाल सहे सिर डंडा के। हुण अगला पक्ष शब्द दा, हर जन हर हर नाम समाने। जेड़े गुरु कोल अंजलि करके खड़ गए, उन्होंने की मिलिया? वो हर जन बन गए, हर हर नाम समाने, रब दे नाम विच जुड़ गए। दुख जन्म मरण भव खंडा के, कंडे का तो दुख ही कोई नहीं कहते, उन्होंने तो जम्मन मरण का दुख भी मिटा लिया, जीवन की भटकना भी मिटा ली। अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर, उन्होंने अविनाशी रब वाहिगुरु जी भी मिल गया। बहुत शोभ खंड ब्रह्मंडा के, केवल इत्थे ही नहीं रब पा लिया, उन्होंने शोभा खंडा ब्रह्मंडा में सारे पासे होई, जिन्हों ने मालिक नूं अपनी जिंदगी विच इबादत का हिस्सा बना लिया। हुण जदों ये गल पता लगी भी साकट इवें है, हर जन इवें है, इलाज ये है भी गुरु कोल आ जा। तीन गल्लां हो गई स्पष्ट। हुण चौथा पक्ष है जिहड़ा शब्द दा, वो है अरदास। अरदास विच की है? हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे। मस्कीन अरबी का शब्द है, ਇਹਦਾ अर्थ है हलेमी। वाहिगुरु जी असी गरीब है, असी हलेमी, असी बहुत निम्रता धारण करके तेरे चरणों में आए हैं। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा गे। तू रख ले, तू बहुत वड्डा है, तू बहुत वड्डा है। मेरे औगण इन्ने नहीं जिन्नी तेरी बख्शिश की चादर वड्डी है। रख ले वाहिगुरु जी। जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा गे। मैनू तो नाम का ही आसरा वाहिगुरु जी, नाम नाल ही सुख माणिया जा सकता है। मंडा के माणिया सुख प्राप्त हो सकता है, सुख माणिया जा सकता है, नाम नाल ही सुख माणिया जा सकता है। आओ प्यार वालियो, अरदास करिए सतगुरु अगे, किरपा करो दाता जी, सानू भी अपने चरणों में रख के शुभ गुणों की दात बख्शो। बेकारां दे कोलों साडी सुरत बिरत मुक्त होके तुहाडे नाम रस नूं मान सके। भुल्लां दी खिमा प्यार नाल आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।